टोन रही वज़ीर आला पंजाब की, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरा पानी या मेरा पैसा, किसी और को इससे क्या तकलीफ़ है, तो उस पर पीपल्स पार्टी के जो दोस्त हैं आपके वो नाराज़ हैं, कॉलीग्स हैं। और जिस तरह से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की अगर हम बात कर लें तो उसको अगर इससे इक्वेट किया वज़ीर आला ने कि कशकोल पकड़ के फिरने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको लगता है मुनासिब है? क्योंकि वो जिस तरह कमर ज़मान कायरा साहब कह रहे हैं कि एक सजेशन हमने दी थी, अगर उसको आप तौहीन समझ रहे हैं तो इससे कन्फ्रंटेशन मज़ीद बढ़ जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया जी, आपने हुकूमत का मौक़िफ़ जानने के लिए मुझे मदऊ किया। मैं गुजारिश करूँगा जी, देखिए जी, मरियम नवाज़ साहिबा के जिस बयान का आपने ज़िक्र किया कि मेरा सूबा मेरा पानी, पहली बात तो ये है कि उन्होंने इस तनाज़ुर में नहीं किया कि सिंध और केपी के किसी हकूक़ को ग़स्ब करके जो है पंजाब जो है वो पानी ले ले। उन्होंने सिर्फ़ इतनी बात कही कि जो कि नेशनल एकॉर्ड के तहत जो है पानी की डिस्ट्रीब्यूशन का मुआहदा चारों सूबों के अंदर तय हुआ है, उसमें पंजाब को जो पानी मिलता है, जो पंजाब से गुजरने वाले दरिया हैं, उसमें पंजाब जितनी मर्जी नहरें निकाले, उस पर किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। गो के वो मामला ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर साहब ने चारों सूबों के वज़ीर आला को बुलाकर उसके ऊपर ये तय किया गया कि अभी इसको हॉल्ट कर लेते हैं और स्टेटस को मेंटेन कर दिया गया। लेकिन फिर भी एक सूबे की वज़ीर आला ने ज़ाहिर है तकरीर अपनी की, एक सियासी तकरीर थी और उस तकरीर का एक बैकग्राउंड है। देखिए, पीपल्स पार्टी का हमें बहुत एहतराम है, पीपल्स पार्टी हमारी बहुत अहम इत्तेहादी है, लेकिन अगर आपके तर्जमान जो है वो उठकर बार-बार एक सूबे पे तनकीद करेंगे और सूबाइयत को जो उसकी इख्तिलाफ को परवान चढ़ाने की बात तो पीपल्स पार्टी की तरफ से स्टार्ट की गई, तो उस पे उन्होंने रिस्पॉन्ड किया और उन्होंने कहा कि ज़ाहिर है आपके टॉक शो समेत कई टॉक शोज़ में गुज़िश्ता 2-3 दिनों में जो हमारे पीपल्स पार्टी के दोस्त आते रहे, उन्होंने कहा जी हम तो इत्तेहादी नहीं हैं, हम वैसे हुकूमत के साथ हैं और अगर हम हुकूमत से अलहदा हो जाएं तो हुकूमत खत्म हो जाएगी। तो मैंने इंतहाई अदब से गुजारिश की, मैंने कहा एक तो पीपल्स पार्टी की हमें बहुत ज़रूरत है और पीपल्स पार्टी को हुकूमत का हिस्सा रहना चाहिए, लेकिन हमारे वोटों से बलूचिस्तान की हुकूमत भी बनी है जो कि पीपल्स पार्टी के पास है। हमारे वोटों से चेयरमैन सेनेट साहब बने हैं जो कि पीपल्स पार्टी के पास है। यूसुफ गिलानी साहब इवन के सेनेट के मेंबर भी, जो फेडरल की सीट थी नेशनल असेंबली में जब वोटिंग हुई, उसमें पीएमएलएन के 100-125 वोट्स गिलानी साहब को पड़े, जरदारी साहब प्रेसिडेंट बने। तो मकसद है कि हम दोनों एक दूसरे के बारे में इस तरह की तलखी तक बात जानी ही नहीं चाहिए थी। लेकिन अगर आप ये देखेंगे पिछले 15 महीनों में पीपल्स पार्टी का हमें बहुत एहतराम है, लेकिन बार बार जो है मैं ना मानूं वाली पॉलिसी अच्छी नहीं होती कि आप छोटी सी बात पर गुड्डा गुड्डी वाला खेल नहीं है। आपका हमारा इत्तेहाद जो है वो ज़ाहिर है हमने इसीलिए किया कि रियासत को उस वक्त जरूरत थी, उस वक्त मुल्क की मईशत ऐसी नहज पर थी कि हम दोनों एक दूसरे के रिवायती हरीफ रहे, उसके बावजूद हम एक मेज पर बैठे कि मुल्क की खातिर हम आगे चलते हैं। लेकिन अगर आपके एमएनएस को फंड ना दिए जाएं, इस बात पर कहा जाए कि हम इत्तेहाद से अलहदा हो जाएंगे, फिर बिलावल साहब को 10 अरब रुपए उनके डिस्पोजल पे पार्क कर दिए गए, वो मुतमईन हो गए। फिर बजट के अंदर 4-5 तजावीज आपने देनी थी, माहौल बना दिया गया, हम वोट नहीं करेंगे, हुकूमत खत्म हो जाएगी, बजट मंजूर नहीं होगा। आपकी जायज बातें हमने मान ली, बजट मंजूर हो गया। नहरों वाले मामले पर ये नून लीग का कभी भी ब्रेन चाइल्ड नहीं रहा, ना नून लीग की कोई तजवीज थी, ना नून लीग के मंशूर का हिस्सा था। अब आपकी रियासत के बड़े एक जगह बैठे और तय हुआ कि नहरें निकाली जाएंगी, पीपल्स पार्टी ने एग्री किया। बाहर आकर आपने ज्वार भाटा खोल दिया कि शायद पीएमएलएन जो है वो ये नहरें निकालना चाह रही है और पंजाब को कोई फायदा देना चाह रहा है। इसी तरीके से आप ये देखें कि अभी बिस्प वाले मामले पर उसकी शफाफियत पे बात की गई है। ये कहा गया है कि जिन अजला के अंदर पंजाब में ज्यादा बड़ा नुकसान हुआ है वहां तो बिस्प के लोग एनरोल ही नहीं है। गुजरात या सियालकोट में तो एनरोलमेंट रेशो बहुत कम है, मुजफ्फरगढ़ में जरूर है, मानते हैं हम, इसी तरीके से मुल्तान में हम मानते हैं। लेकिन अगर उस पर एक सूबे की वजीर आला ने एक बात कही, फिर तर्जमानों की तरफ से बात आई, फिर तलखी जरा बढ़ गई, ज्यादा बढ़ गई, वो नहीं बढ़नी चाहिए थी। और हमें, मैं समझता हूं कि दोनों तरफ से अल्फाज का चुनाव इतना सख्त ना होता तो नौबत ना आती। लेकिन आप ये भी जहन में रखें, मैं आखिरी बस 30 सेकंड लूंगा, आप ये भी जहन में रखें कि मरियम नवाज साहिबा ने पहला विजिट जो है वो मुल्तान का किया, ये इस चीज को सामने रखकर कि गिलानी साहिबान के बहुत शिकवे होते हैं, कभी मुल्तान के इंतजामी अफसरान के हवाले से होते हैं, उनकी मर्जी के लगा दिए, कभी वो कहते हैं हमें लिफ्ट नहीं कराई जाती, पंजाब में हम स्टेक होल्डर हैं जिले के हवाले से, उनके बेटों को आगे रखा मरियम नवाज साहिबा ने, मैंने इसको पीछे रखा। मैं आखिरी बात सिर्फ, इवन की यूसुफ गिलानी साहब ने पूरे जनूबी पंजाब में बतौर सुपर प्राइम मिनिस्टर
फ्लडेड एरियाज की विजिट की। ब्लू बुक के मुताबिक जो प्रोटोकॉल उनका तय है उससे कई गुना ज्यादा उन्हें दिया गया। ये इस बात की अक्कासी है कि हम अपने इत्तेहादी और पीपल्स पार्टी की कदर करते हैं। चलें, पॉइंट आ गया आपका। नाज साहिबा, आपने मौक़िफ़ सुना हुज़ैफ़ा साहब का भी। अब इस पे ये क्या कहा जाना कि आप फ़ौरन एड ले लीजिए, असिस्टेंस ले लीजिए, इसको मरीम साहिबा ने पिकअप किया और उन्होंने कहा कि आप मुदाखलत कर रहे हैं पंजाब के मामलात में। अगर यहाँ पर नहरें बन रही हैं तो उससे आपके पानी का शेयर तो अफेक्ट नहीं हो रहा। और दूसरा ये कि आज जो स्पीकर चैम्बर में मुलाकात हुई है, पहला दौर हुआ है मुज़ाकरात का, उसमें कुछ ग्रीवेंसेस हल भी किए हैं अब हुकूमत ने। आपके शहबाज शरीफ साहब ने भी टेकअप किया इस इशू को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो यह है कि जब सैलाब आया पंजाब में तो बिलावल साहब खुद वहां पे गए और फ्लड हिट एरियाज का दौरा उन्होंने किया और उधर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद चीफ मिनिस्टर पंजाब की काविशों को सराहा। ये इस बात की दलील है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नफरत और हेट की पॉलिटिक्स नहीं करती और पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग इश्यूज के ऊपर हरगिज कभी नहीं करती। और बिलखुसूस एक ऐसे वक्त में जब इंसानी जानों का नुकसान हुआ, मुल्क के अंदर ज़राअत का नुकसान हुआ, माल मवेशी का नुकसान हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ, लोग बेघर हो गए, बच्चे अपने घरों से बेघर हैं, खवातीन मुतासर हैं, बहुत बड़ी तादाद के अंदर लाखों लोग अपने घरों से जो है वो डिस्प्लेस हुए। ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सॉलिडारिटी का मुजाहिरा करते हुए, और हमेशा पीपल्स पार्टी का रवैया यही रहा है, इसीलिए कहते हमेशा एक नारा मकबूल रहा कि चारों सूबों की जंजीर बेनजीर बेनजीर, क्योंकि बीबी शहीद और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मंशूर जो जुल्फिकार अली भुट्टो से चलता आ रहा है, वो गिलगित बल्तिस्तान से लेकर कराची तक यूनिटी का मैसेज हम देते हैं। हम बलोचिस्तान में भी, पंजाब में भी, KPK में भी, सिंध में भी, हर जगह हम अपनी जो हमारी प्रेजेंस है उसको हम हमेशा एक यूनिटी की अलामत समझते हैं। तो ये कहना कि पीपल्स पार्टी सिर्फ सिंध तक महदूद है और बलूचिस्तान में हम मरून मिन्नत है, ऐसी बातें नामुनासिब हैं। दूसरी बात यह है कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर सवाल के जवाब देती हूँ। पहली बात, मेरे भाई मौसूफ कह रहे थे कि जी तर्जुमानों ने बातें की और वो शायद उसको रिस्पॉन्ड चीफ मिनिस्टर साहिबा ने किया। बहुत अच्छा होता कि इनके भी तर्जुमान आके तर्जुमानों को रिस्पॉन्ड कर लेते ताकि जो तलखी है वो इस हद तक ना जाती। और दूसरी बात यह कि BISP प्रोग्राम वफाक का प्रोग्राम है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये तजवीज़ दी कि BISP प्रोग्राम से जिस तरह पहले सैलाबी सूरत हाल में खवातीन को बेनिफिशियरीज जो BISP के हैं उनको एक अच्छी कुछ रकम कह दे 25,000 रुपया जो पहले दिया गया था, आप उसमें इजाफा करके वफाकी हुकूमत को ऐसी अमाउंट दे दे कि जो लोग बेनिफिशियरीज हैं उनकी इमदाद हो। इस बात में कौन सी कबाहत थी? इस बात में ऐसी कौन सी पॉलिटिक्स थी जो कि रचाई जा रही थी जो नामुनासिब लगी पंजाब हुकूमत को, जिस पे इतना इलेक्ट्रिक बस की ओपनिंग सेरेमनी है, लॉन्चिंग सेरेमनी है, जो कि खुशाइंद बात है। हमने भी ये काम बहुत पहले किया है, सिंध में इलेक्ट्रिक बसेस का आगाज और वुमेन के लिए बाइक्स एंड पिंक टैक्सीज एंड ऑल दीज थिंग्स, हमने भी बहुत काम किया। अच्छी बात है कि पंजाब में वजीर आला साहिबा ये काम कर रही हैं, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं और एज ए वुमेन चीफ मिनिस्टर हम हमेशा उनका एहतराम करते हैं और करते रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम मानते हैं कि चले वो जो एफर्ट्स करिए पंजाब के लिए अच्छी बात है, हम अपना काम करेंगे, आप अपना अच्छा काम करते रहे। अब बात यह है कि वहां पे पहुंचकर जो है सिंध को तनकीद करना, मेरा पैसा मेरा पानी, ये अल्फाज, ये जुमले जो है, ये जुमले बहुत ही दिल आजारी वाले जुमले हैं। अच्छा। देखिए, पैसा सरकार का है, रियासत का है, किसी फर्द वाहिद का नहीं है। कल को चीफ मिनिस्टर सिंध उठकर कह दें कि हमने लाखों घर जो सिंध में लोगों को दिए हैं वो मेरा पैसा, वो कभी ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि ये पैसा सरकार का है, रियासत का है, अवाम का है, टैक्स पेयर का है। तो आप ये कह दें जी मेरा पैसा मेरा पानी, नहीं जी, पानी तो पाकिस्तान का है। ठीक है, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।